गुरुजी, आज के संक में हम बात करने जा रहे हैं ज़ुकाम को लेकर। ज़ुकाम अक्सर एक ऐसी परिस्थिति में होता है जैसे मौसम बदलता है या किसी भी तरीके की जो समस्या होती है, तापमान में परिवर्तन होता है, मौसम में परिवर्तन होता है। कुछ लोगों को धूल से भी ज़ुकाम होता है, यानी इसका कोई एक पर्टिकुलर समय तो नहीं है, कभी भी हो सकता है। लेकिन जब होता है तो इतनी ज़्यादा जकड़ लेता है अपने चंगुल में कि उससे निकल पाना बहुत जल्दी आसान नहीं होता। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, आखिर ज़ुकाम जो एक मात्र छोटी सी समस्या समझी जाती है, आखिर इसके सबसे बड़े कारण कौन कौन से हैं, और यदि सही समय पर ध्यान नहीं दिया गया तो ये बिगड़ भी सकता है क्या, और बिगड़ सकता है तो क्या क्या नुकसान पहुँचा सकता है? देखिए, जुखाम हमारी लापरवाही का नतीजा है जी। हम किसी गर्म जगह पर बैठे हैं और एकदम हमें ठंडी जगह पे जाना पड़ता है जी। तो गर्म जगह पर बैठने में हमेशा आपके सिर में बालों के अंदर पसीना आता है और ठंडी जगह पे जाके जब वो ठंड लगती है तो पसीना जम जाता है और फिर वो जुकाम पैदा करता है जी। या हम कहीं ठंडी जगह पे बैठे और एकदम गर्म जगह पे आना पड़ा, तो एकदम जो हीट दी जाती है सिर को, उससे जुकाम आता है। यानी तापमान बदलने से जुकाम। हाँ। जी। अब इसका एक नहीं, इसके अनेकों साइड इफेक्ट है जी। सबसे बुरा साइड इफेक्ट तो है इसका आँखों के ऊपर जी। आँखों की रोशनी पे दिन दुगने रातें चौगुनी इसका दुष्ट प्रभाव पड़ता है। फिर दूसरा है नाक के अंदर यदि ठीक ढंग से उपचार न किए तो मांस का फूल जाना, जिसको डॉक्टर कहते हैं हड्डी बढ़ गई जी। फिर प्रेशर कराएं, जो मर्जी करें, बढ़ता जाता है जी। एलोपैथी में तो देखे उसको दबाने की कोशिश करते हैं, परंतु इसके दबाने से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। यहाँ तक कि किसी को दौरे पे पड़ने शुरू हो जाते हैं, जिसको कोई कहता है मिर्गी का दौरा है, कोई कहता है चेहरे का दौरा है। परंतु मैं जो अभी आपको टीवी के माध्यम से नुस्खा बताने जा रहा हूँ, इसमें आपको किसी डॉक्टर हकीम के पास जाने की ज़रूरत नहीं है और आपका नज़ला ऐसे समाप्त होगा जैसे जलती अग्नि में पानी डाल के अग्नि शांत होती है, ऐसे जुकाम का नाम निशान रहेगा। आपके पास गाय का दूध है तो उसको रात को मिट्टी के बर्तन में दही जमा दें। सुबह सूर्योदय होने से घंटा डेढ़ घंटा पहले उठ के उसमें से एक कटोरी दही लेके कपड़े के अंदर डाल के उसको थोड़ी देर के लिए किसी खुट्टी से लटका के रख दें और नीचे बर्तन रख दें, यानी दही के अंदर जो पानी है सारा पानी उस कपड़े से बाहर निकल जाए। इतने में आपने जो भी अपने कार्य और करने, टट्टी साफ जाना, हाथ मुंह धोना, वो सारे काम कर लें। उसके बाद उसको खुट्टी से निकाल के गांठ खोल के कटोरी में डाल लें और चमचे से इसको एक कटोरी को खाने में आधे घंटे का समय लगाएं। बड़े आराम से अच्छी तरह जैसे कोई चीज़ चबा के खाते हैं, चने चबा के खाते हैं, ऐसे इसको खाना शुरू करें। तो अंदर जाके नज़ले जुकाम के कीटाणुओं को ऐसे नष्ट करता है जैसे कूड़े करकट के ढेर को माचिस की तिल्ली जला के समाप्त करती है। परंतु एक दिन में नहीं होगा, इसमें कम से कम आपको एक हफ्ता करना पड़ेगा और नाक से जितना भी रेशा निकलेगा उतना ही अच्छा। यदि रेशा सुखाएंगे तो कल को आपकी आँखों की रोशनी कम होगी, आँखों पे चश्मा लगेगा और बाल आपके बड़ी जल्दी सफ़ेद हो जाएंगे, बाल झड़ने शुरू हो जाएंगे। परंतु जब आप इस दही को लेंगे तो ना तो आपके बाल जल्दी सफ़ेद होंगे, ना झड़ेंगे और ना ही आपकी आँखों की रोशनी कम होगी, बल्कि इससे दिन दुगने रातें चौगुनी और बढ़ेगी। फिर आपने 1 घंटे तक कुछ नहीं खाना पीना,
और ठंडी चीज़ है कि इसे हाथ भी नहीं लगाना। 1 घंटे के बाद आप बनस्का लेके या तुलसी के पत्ते लेके पानी में उबाल के उसको इतना ठंडा कर लें कि जिससे जीभ ना जले, आप आराम से पी सकें। और इसको पीने में आपने 20 से 25 मिनट का टाइम लगाना और उसके बाद रजाई या कम्बल या खेस ओढ़ के सो जाना। अब आपका खुल के पसीना आएगा, जितना पसीना ज़्यादा आएगा उतने ही आपके नज़ले के कीटाणु समाप्त होंगे। ये क्रिया आप 3 या 4 दिन लगातार करेंगे तो अब आपका जुकाम कभी भी होने का नाम ही नहीं लेगा। ये इतना ज़बरदस्त नुस्खा है और इस नुस्खे से मैंने पता नहीं कितने लाखों मरीजों को ठीक कराया है। अब जिसको सिर्फ नज़ले का ही रोग है, बाकी वो स्वस्थ है, तो उसको मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तुलसी का या बनस्के का काढ़ा और गाय के दूध के दही को निचोड़ करके पानी ना उसका फटेला, इसके खाने से नज़ला ऐसे समाप्त होता है जैसे कूड़े करकट के ढेर को माचिस की तिल्ली जला के समाप्त करती है। अब खाने पे ध्यान देना कि खाना आपका 10 बजे तक दिन का हो जाना चाहिए और रात्रि का खाना दिन अस्त होने से घंटा 1.5 घंटा पहले खा लेना। और खाना खाते समय 2 गिलास गर्म पानी लहसुन प्याज अदरक का रस मिला के पीना अति आवश्यक है। उसका नियम है कि पानी को उबाली देने के बाद ठंडा होने दें। जब 15 से 18 डिग्री ठंडा हो जाए तो इसमें लहसुन प्याज अदरक का रस 1-1 गिलास में 1-1 चम्मच मिला दें और इसको ढक के रख लें। और जो भी आपने अन्न खाना है उसका जो छिलका उसको निकाल के नहीं फेंकना, यानी चोकर आपके आटे के साथ होनी चाहिए। सब्जी है, दालें हैं, इनका छिलका उतार के नहीं फेंकना। नरम छिलके वाली सब्जियाँ और छिलके वाली दालें, यदि आप ये सब्जी बना के खाते हैं और दाल के अंदर काला नमक, काली मिर्च, जीरा, अजवाइन डाल के और लहसुन प्याज अदरक की चटनी मिला के खाते हैं तो आपको छौंक से भी ज़्यादा आनंद आएगा और आपका रोग ऐसे कटेगा जैसे पकी हुई फसल को किसान खेत से काटता है। आज जो टीबी का रोग बढ़ता जा रहा है, सांस का रोग बढ़ता जा रहा है, किडनी का रोग बढ़ता जा रहा है, कैंसर फैलता जा रहा है, इसकी सबकी मेन जड़ आपका नज़ला है। जब नज़ले से पाचन शक्ति कमज़ोर होगी, फेफड़ों को बलगम जमना शुरू हो जाएगा। सांस की नाली में, फेफड़ों में जैसे ही थोड़ी सी चिकनाहट जमेगी, ऑक्सीजन पूरी नहीं आएगी। ऑक्सीजन पूरी नहीं आएगी तो आपका दिल को जो ऑक्सीजन चाहिए वो पूरी नहीं मिलेगी, खून साफ नहीं होगा, आपको रोगों की भरमार लग जाएगी। परंतु यदि जो उपचार मैंने अभी आपको बताया, यदि आप इसको अपनाते हैं तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि जब तक आपके शरीर के अंदर सांस है तब तक आपको किसी डॉक्टर हकीम के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। परंतु ठंडा पानी, तली हुई चीज़ें, मैदे की चीज़ें, बासी खाना, बेटाइमा खाना, ब्रेड, बिस्कुट, पराठा, आर्टिफिशियल चीज़ें, इनसे दूर रहना पड़ेगा। बिना मसाले का गुड़ जितना मर्जी खा लें, चीनी का प्रयोग बिल्कुल बंद करना पड़ेगा। यदि गुड़ आप नहीं खाना चाहते तो कुज्जा मिश्री या सेला मिश्री ला के उसको खा लें। तो मैं दावे से चैलेंज करता हूँ कि जब तक आपके शरीर के अंदर सांस है तब तक आपको किसी भी रोग के लिए किसी डॉक्टर हकीम के पास जाने की ज़रूरत नहीं है।